प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी गद्य के तीसरे चैप्टर गुरु नानक देव के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी पर इसके एक एक क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया है। पहले मैं आपको बुक में एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कि आप लोगों को उस गद्यांश के एग्जाम में आ जाने पर आप लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला गद्यांश आप सभी को सामने दिख रहा होगा और यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या तथा तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि जो गद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश आप लोग देख सकते हो, आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें, इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता, ठीक है ना। अब ये पूरा गद्यांश है जो कि मैंने अभी पढ़ा। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न कहता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज़ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, शुरू के जैसे 2-3 शब्द हैं और अंत के 2-3 शब्द हैं, तो आप लोगों को शुरू में यहाँ पर लिख देना है ऊपर ही एग्जाम की कॉपी में, ठीक है ना। इससे जांचने वाले समझ जाएंगे कि हाँ आपने किस गद्यांश को सॉल्व किया है। उसके बाद संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। तो आप लोग देख सकते हो कि गद्यांश तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें जहाँ जहाँ पर रेखा खींची गई है, यहाँ से देखें यहाँ तक आप लोग देखें तो लाइन खींची गई है। तो कुल मिला करके हमें उसी लाइन के अर्थ लिखने हैं जहाँ पर रेखा खींची गई है, यानी रेखांकित भाग जो है केवल उसकी व्याख्या लिखनी है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जो हैं, गुरु नानक देव के नाम आप सुने होंगे, ठीक है ना। तो गुरु नानक देव जो हैं वो क्या थे, षोडश कला यानी 16 कलाओं से, ठीक है ना, 16 कलाओं से परिपूर्ण। स्निग्ध माने यहाँ पर अलग अलग अर्थ होगा। स्निग्ध माने चिकना भी होता है, स्निग्ध माने सुंदर भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सुंदर लेंगे, ठीक है ना। 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध यानी सुंदर ज्योति महामानव थे। महामानव मतलब महापुरुष थे, ठीक है ना। यानी गुरु नानक देव के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि चंद्रमा की ही तरह गुरु नानक देव भी 16 कलाओं से परिपूर्ण एक बहुत ही सुंदर महामानव थे। लोकमानस में अरसे से मतलब बहुत ही पहले समय से, ठीक है ना। लोकमानस में मतलब संसार में, यानी संसार में बहुत पहले से ही कार्तिकी पूर्णिमा के साथ, यानी कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा का दिन आता है उसके साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया जाता है। आविर्भाव मतलब गुरु की जन्म तिथि, ठीक है ना। आविर्भाव मतलब गुरु कब उत्पन्न हुए। तो गुरु को कब उत्पन्न हुआ माना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा यानी कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गुरु के जन्म दिवस को माना जाता है। तो यही कहते हैं कि जो संसार में बहुत पहले से ही गुरु के ये उत्पन्न होने का समय जो है कार्तिक महीने की पूर्णिमा से माना जाता है, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे, वो चीज़ चलो आपको हम नोट्स में दिखाएंगे। देखो आप लोगों को हेडिंग डाल देना है, दूसरा नंबर यहाँ पर डाल के रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव चंद्रमा के समान ही 16 कलाओं से युक्त सुंदर महामानव थे या महापुरुष थे, लिख लेना, ठीक है ना। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। ऐसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, पूरे 2 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो गद्यांश के नीचे तो कई क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में केवल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन रहेंगे और 6 अंक का पूरा गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। अब देखो अगला, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए। यानी कि जो गुरु का पार्थिव शरीर है उसके उत्पन्न होने की जगह पर किसको महत्व मिलना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आप लोगों को लिखना है लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए, ठीक है ना। उनकी आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, ठीक है।
कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? तो गुरु नानक देव से। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा का संबंध महामानव गुरु नानक देव से है। ऐसे आपको लिख देना है और आपका पहला गद्यांश जो है वो बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम गद्यांश के खा नंबर पर। ठीक है ना, यहाँ पर इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं वही क्षण उत्सव का है। ठीक है ना, यहाँ पर गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, किसी भी समय, जो भी समय, ठीक है ना, किसी भी समय यदि आपके मन में गुरु की याद आ जाए, गुरु आपके मन में उत्पन्न हो जाए, गुरु आपके मन में याद आ जाए, तो वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण जो है खुशियों का है। ठीक है ना, वही क्षण यानी वही समय जो है उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है, वही समय आपको प्रसन्न कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भात होकर नित्य नवीन हो रहे हो। ठीक है ना, आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि नवो नवो मतलब नए नए हो रहे हो, नवीन हो रहे हो, भवसि मतलब हो रहे हो, जायमान मतलब प्रतिक्षण। ठीक है ना, कि हे गुरु आप प्रतिक्षण हमारे मन मस्तिष्क में आकर के प्रतिक्षण नवीन हो रहे हो। यानी इस लाइन का ही अर्थ यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है कि गुरु तुम प्रतिक्षण हमारे मन मंदिर में, चित्त भूमि मतलब हमारे मन मंदिर में आविर्भूत होकर मतलब उत्पन्न हो करके, याद आ करके हमें प्रतिदिन नित्य नवीन हो रहे हो, मतलब नए होते जा रहे हो, आपकी यादें जो है वो नई होती जा रही हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो इसके नीचे गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो जो पद नंबर 1 का गद्यांश बताया हूँ इसके सभी गद्यांशों के लिए संदर्भ सेम रहेगा, तो सेम संदर्भ यहाँ पर लिख लेना, इसलिए बार बार इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज चलो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, लेखक का मत है कि गुरु जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय में उत्पन्न हो जाएं वही मुहूर्त आनंद का है, प्रसन्नता का है, वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास कर देने वाला होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए और क्या लिखना है, परमात्मा की ये महान विभूतियां प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच है कि गुरु तो हर क्षण मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। नवो नवो भवसि जायमान, उसी का अर्थ यहाँ पर है कि गुरु तो हर क्षण मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती है? तो बिना सोचे समझे आप लोग लिख देंगे गुरु नानक देव। ठीक है ना, गुरु नानक देव की ही याद कराती है शरद काल की ये जो तिथि आती है। ठीक है ना, ये गुरु नानक देव की याद कराती है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्सव का क्षण कौन सा है? तो उत्सव का क्षण वो है जब गुरु आपके चित्त में आ जाए, यानी जब गुरु आपको, आपके ध्यान में गुरु की याद जब आ जाए तो वही क्षण क्या है, उत्सव का है। ठीक है ना, तो आप लोग कैसे लिखेंगे देखिए, शरद काल की यह तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ गुरु नानक जी की याद कराती है। ठीक है ना, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में मन में आविर्भूत हो जाए वह क्षण उत्सव का है। ओके, अगला देखो, शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो आप लोग देखिए, शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है, आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर ग नंबर गद्यांश आप सभी के सामने दिख रहा है, इसको देखो क्या लिखना है, विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना मतलब किसी को चोट पहुंचाए बिना, कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, यानी बुरे विचारों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाला, बुरे विचारों को इस दुनिया से हटाने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला, यानी कि नई नई संजीवनी धारा से मतलब जीवन को चलाने वाली। ठीक है ना, संजीवनी मतलब जीवन को चलाने वाली, यानी अपने नए नए विचारों से, ठीक है ना, अपनी नई नई विचारधाराओं से ये जीवों को उल्लसित कर देने वाला, यानी प्रसन्न कर देने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष्क मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिमान है। मध्यकालीन मतलब मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है ना, यह संत यानी गुरु नानक देव जो हैं वो मध्यकालीन इतिहास की ज्योतिष्क मंडली में, यानी मध्यकालीन इतिहास में ही अपनी निराली शोभा से ये शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है, यानी प्रकाशवान है। यानी कि ये मध्यकाल से ही भारतीय इतिहास में ये क्या है, एक चंद्रमा की तरह प्रकाशमान है। ठीक है ना, अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस देखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ पूर्वत लिख देना। ठीक है ना, जो अभी तक पिछले क्वेश्चन में लिखे हो सेम वही यहाँ पर भी लिख देना है, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो देख सकते हो रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है। तो किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, इस लाइन की व्याख्या कैसे लिखेंगे?
वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और लिखना है लेखक कहते हैं कि बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमय दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब चलिए देखिए अगले कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपकी बुक में दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक जी का उपचार क्या है। तो गुरु नानक जी का उपचार क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए गुरु नानक जी का उपचार प्रेम और मैत्री है, आप लोग देख सकते हो, और गद्यांश में भी यही लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, ठीक है। क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है, तो गुरु नानक देव का वर्णन है। आप लोग कॉपी पर भी देख सकते हो, क्रांति लाने वाले यहाँ संत गुरु नानक देव का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्रांति लाने वाले संत गुरु नानक देव का वर्णन है। अगला देखो, शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है, तो गुरु नानक देव। इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला गद्यांश, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी कर देने का उपाय है कि बड़ी लकीर खींच देना, ठीक है ना। किसी भी लकीर को यानी कोई भी लाइन है अगर उसको छोटा करना है, अगर उसको छूना नहीं है, बिना मिटाए उसको छोटा करना है, तो एक तरीका है कि उसके सामने बड़ी बड़ी लाइन खींच देना, ठीक है ना, बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यहाँ पर हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि क्षुद्र मतलब छोटी छोटी अहमिकाओं मतलब विचारों, ठीक है ना, छोटे विचारों यानी तुच्छ विचारों, और अर्थहीन संकीर्णताओं मतलब यानी अर्थहीन मतलब जिनका कोई अर्थ ना हो, ठीक है ना, अर्थहीन विचारधाराओं, और संकीर्णताओं मतलब विचारधाराओं, ठीक है ना, यानी छोटी छोटी अहमिकाओं, ठीक है ना, छोटे छोटे विचारों, तुच्छ विचारों और अर्थहीन विचारधाराओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए यानी उनको उनका छोटापन सिद्ध करने के लिए, छोटापन दर्शाने के लिए किसी तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यहाँ पर हजारी प्रसाद जी ये कहते हैं कि छोटे लोगों को छोटा सिद्ध करने के लिए, छोटे विचारों को, बुरे विचारों को बुरा सिद्ध करने के लिए कोई तर्क या शास्त्रार्थ करने का तरीका कोई भी अच्छा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सही उपाय क्या है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। इसका सही उपाय है कि छोटे को छोटा सिद्ध करने का एक तरीका है कि उसके सामने बड़ा व्यक्ति प्रस्तुत कर देना, यानी सत्य को उसके सामने प्रस्तुत कर देना, ठीक है ना। यानी कि अगर छोटी चीज, छोटी विचारधारा को छोटा सिद्ध करना है तो एक तरीका है कि उसके सामने बड़े सत्य को खोल देना, ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर देना मतलब बड़े सत्य को दिखा देना। गुरु नानक ने यही किया, यानी गुरु नानक ने छोटी विचारधाराओं को छोटा सिद्ध करने के लिए उन विचारधाराओं के सामने सत्य रूपी बड़े विचारधाराओं को वहां पर प्रस्तुत किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुख कर दिया, हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। गद्यांश का संदर्भ सेम टू रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज आपको हम बता देते हैं। देखो हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए, तो गुरु नानक देव के सामने फीके पड़ गए। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यही है कि छोटी छोटी विचारधाराओं को छोटा सिद्ध करने के लिए उनके सामने बड़ा सत्य जो है प्रत्यक्ष कर देना, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का तात्पर्य है कि अहंकार, तुच्छ भावना इत्यादि छोटी चीजें दूर करने के लिए इनके सामने किसी व्यापक और बड़े सत्य को सिद्ध करना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। सेम पिछले वाले का ही सेम यहाँ पर भी रहेगा कि उसके सामने बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, ठीक है ना। तो इसका दोनों का आंसर सेम ही है, पूरे को लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं आपके गद्यांश नंबर अंगा पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। भगवान जब अनुग्रह करते हैं यानी भगवान जब दया करते हैं, इसका मतलब क्या है, भगवान जब कृपा करते हैं, दया करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। तो भगवान अपनी अलौकिक प्रकाश, अपनी अलौकिक शक्ति ऐसे महापुरुषों को दे जाते हैं
एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है, यानी जब वो अपनी अलौकिक शक्ति किसी मनुष्य के शरीर में दे देते हैं, तो जब वह मनुष्य के शरीर में आश्रय कर लेती है, यानी मनुष्य के शरीर में जब वह स्थित हो जाती है, तो वह चुपचाप नहीं बैठती, तो वह फिर शक्ति जो है वो चुपचाप यानी शांत नहीं रहती, वह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली होती है। और वह शक्ति करती क्या है कि नीचे गिरे हुए अभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है। यानी जो नीचे गिरे हुए यानी निरीह लोग हैं उनको क्या करती है, ऊपर उठाती है, अर्थात उन्नति के पथ पर ले जाता है। जैसे जब भगवान खुश होते हैं तो करते क्या है, संतों के अंदर अपनी शक्ति डाल देते हैं, इसी महान पुरुषों को उत्पन्न कर देते हैं, जो करते क्या है कि वो चुपचाप नहीं बैठते, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और समाज में नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी पूरी व्याख्या होगी। गद्यांश का संदर्भ तो पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको चलो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। द्विवेदी जी का मत है कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी दिव्य ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है, और जब वह दिव्य ज्योति मनुष्य के शरीर पर आ जाती है तो वह चैन से नहीं बैठती तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सक्रिय हो जाती है। तब वह निरीह लोगों को समाज में उच्च स्थान तक पहुंचाती है। निरीह मतलब समाज में गरीब लोगों को, नीचे गिरे हुए लोगों को उच्च स्थान तक ले जाती है। चलिए चलते हैं अब कुछ अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा है भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है। ठीक है ना। तो आप लोग गद्यांश में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। तो ये पूरी लाइन आपका आंसर हो जाएगा कि अवतार और उद्धार की लीला जो है भगवान का सक्रिय रूप है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि भगवान के प्रेम में अवतार और उद्धार की ये लीला जो है यही भगवान का सक्रिय रूप होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। संत जन क्या कार्य करते हैं। तो संत जन क्या करते हैं, समाज को ऊपर उठाने का काम करते हैं, यानी परोपकार करते हैं। तो संत जन लोगों का उद्धार करते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, संत जन लोगों का उद्धार करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अनुग्रह का क्या तात्पर्य है। यानी आपको गद्यांश में एक शब्द मिला, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अनुग्रह का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ पर देख लो। ठीक है ना। देखो भगवान का अवतार लेकर गिरे लोगों का उद्धार करने की लीला को अनुग्रह कहते हैं। यानी भगवान जब स्वयं किसी संत के रूप में अवतार ले लेते हैं और गिरे लोगों को यानी निरीह लोगों का उद्धार करते हैं, इसी लीला को हम अनुग्रह कहते हैं। ओके, ऐसे आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट गद्यांश आप सभी के सामने दिख रहा है। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हमारे अंदर रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूले नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। यहाँ पर हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं कि हम इस संसार की मोह माया में उलझ गए हैं। ठीक है ना। इस संसार की मोह माया में उलझ गए हैं, भटक गए हैं, परंतु हमारे अंदर अभी आज भी आपका दिया गया दिव्य प्रकाश जो है क्या है, बाकी रह गया है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को नहीं भूले हैं, आज भी हम आपकी अमृत के समान वाणी को नहीं भूले हुए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। हे गुरु नानक देव, आप हम सभी भारतवासियों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठीक है ना। अब देखो गद्यांश का संदर्भ तो पूर्वत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ आपको हम दिखाते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है तो कैसे लिखना है। लेखक का कथन है कि हे गुरु, हम वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा इत्यादि दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं, फिर भी हम में कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कृतज्ञता का भाव विद्यमान है, इस कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी आपकी अमृतवाणी को नहीं भूल गए हैं, नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें, ऐसे आपको लिखना है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करने का क्या मतलब है कि भारतवासी आपको प्रणाम कर रहे हैं, उनके प्रणाम को स्वीकार करो। और क्या मतलब है, देखो कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब है कि आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक है ना, ऐसे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, कृतज्ञता से आप समझते क्या हैं। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखो किसी के उपकार को अंगीकार करके सम्मान देना। ठीक है ना।
यानी किसी के द्वारा किए गए उपकार को स्वीकार करके उसको सम्मान देना, उसके प्रति न्यौछावर होना, यही कृतज्ञता का भाव है। जैसे गुरु नानक देव ने हम लोगों के प्रति उपकार किया, हम लोग उनके उपकार को स्वीकार करते हैं और सम्मान देते हैं और उनके प्रति न्यौछावर होते हैं, इसीलिए हमें कृतज्ञ कहा गया है। ठीक है, लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो आशा की ज्योति विकीर्ण करो, आप लोग देख सकते हो आशा की ज्योति विकीर्ण करो, तो वही चीज आप लोग लिख देंगे, लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ अगले चैप्टर में उसके क्वेश्चंस को लेकर के।